Now this is exercise 3.1 solutions from NCERT. So this is our first questions. In a matrix A एक मैट्रिक्स दिया है A, इसमें आपको लिखना है राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स ये बताना है, राइट द एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स के पोजीशन दिए हैं उसके उस एलिमेंट्स के बारे में आपको बताना है. सो सबसे पहला सॉल्यूशंस यहाँ पे करते हैं. सॉल्यूशन नंबर 1, ये हेयर नंबर ऑफ रोज कितने हैं भाई, m 1 2 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n 1 2 3 4. क्लियर. हेंस इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, m बाई n मीन्स हेंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m बाई n मीन्स 3 बाई 4. ये आपकी इस मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट. तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट को निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ m एंड n मीन्स mn. मैंने ये बताया था आपको इंट्रोडक्शन में ही mn क्या है, इसलिए बताया था, इजीएस्ट वे में समझ में आया. सो ये क्या हो जाएगा मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मीन्स ये हो गया आपका 12. मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं टोटल 12. नाउ लास्ट क्वेश्चन, राइट एलिमेंट, ये कुछ एलिमेंट्स के पोजीशंस हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 A13 मीन्स वो एलिमेंट को बताइए जो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन है भाई, 19. क्लियर. नाउ नेक्स्ट कौन है, A21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन है भाई, 35. फिर नेक्स्ट A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -5. नेक्स्ट A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12. एंड लास्टली A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव. तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स में सारे पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे. व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट होते तो फिर सारे ऑर्डर क्या होते. सबसे पहले हम क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं तो उनके सारे पॉसिबल ऑर्डर बताइए. मीन्स वो दो नेचुरल नंबर बताइए जिसके प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, 24 होने चाहिए. नहीं समझ में, देखिए समझ में आएगा बिल्कुल ही. सॉल्यूशन, हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n then it has mn elements. ये बात जानते हैं ना आप कि अगर कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m by n का होगा तो उसमें mn एलिमेंट होंगे. मैंने इंट्रोडक्शन में ही इस बात को समझाया, mn इसलिए समझाया था कि आपको आगे अच्छे से समझ में आए. सो इस बात को हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर मान लीजिए 2/4 का होता तो 8 होते उसके अंदर एलिमेंट. सो अब हमें सारे एलिमेंट, सारे ऑर्डर को फाइंड करना है. तो हमें क्या फाइंड करना होगा, वी हैव टू फाइंड ऑल ऑर्डर. नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल ऑर्डर्स हुज प्रोडक्ट इज 24. हमें वो सारे ऑर्डर्स को फाइंड करने होंगे जिनके प्रोडक्ट 24 होने चाहिए. सो हम लोगों ने बचपन में एक चीज़ सीखा था, किसी नंबर का फैक्टर निकालना. तो कैसे निकालते थे, जैसे यहाँ पे 24 है तो कैसे निकालेंगे भाई, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 1, 12 × 2, 24 × 1. इस तरह से निकालते थे हम लोग. क्या, किसी भी नंबर का फैक्टर ऐसे जाए या नीचे से ऊपर की तरफ फैक्टर मिलता था. बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो वो 2 नंबर मिल गए हैं, वो सारे 2 नंबर मिल गए हैं जिनके प्रोडक्ट 24 हैं. तो ये सारे क्या हो गए, ऑर्डर हो गए.
तो hence all possible order of a matrix which has 24 एलिमेंट्स आर, कौन से हो गए भाई, 1/24, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, बाई पढ़ेंगे, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2 एंड लास्टली 24/1। क्लियर है यहाँ तक? कैसे हम लोग किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को फाइंड करेंगे जब उसके सारे एलिमेंट्स दिए होंगे। सो क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं इधर ही कर देता हूँ सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट है कि अगर एक मैट्रिक्स पर 13 एलिमेंट होंगे तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। इफ a matrix has 13 elements, then all possible orders are, कौन कौन से हो जाएंगे? सिंपल है, आप ही बता सकते हैं, 1/13 एंड 13/1, क्योंकि ये वो दो नेचुरल नंबर हैं जिनके प्रोडक्ट 13 होंगे, और ऐसे कोई नेचुरल नंबर नहीं है दो जिनके प्रोडक्ट 13 होंगे। सो क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे है। सो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट आर 2/2 मैट्रिक्स, एक 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है जिसका एलिमेंट, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट मीन्स ये 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का जनरल फॉर्मूला है। समझिए ये जनरल फॉर्मूला है किसका? मैट्रिक्स के एलिमेंट का। सो सबसे पहले सॉल्यूशंस में अगर एक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, अगर कोई मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अगर एक मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर 2/2 के होंगे उसके पास दो रो होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। क्लियर? सो उसके बाद आप एक मैट्रिक्स लिखिए जनरल वे में 2/2 की, जिससे कि आसानी हो, इजी हो क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने में। सो मैट्रिक्स इन जनरल, a matrix in general, a matrix of order 2/2 is given by A is equal to, एक मैट्रिक्स लिखना है जनरल वे में आपको जिसके ऑर्डर 2/2 की होने चाहिए, मीन्स 2 रो 2 कॉलम। तो मैंने इस बात को आपको सिखाया है, बताया है, क्या होगा पता है आपको। तो ये एक मैट्रिक्स हो गई 2/2 की इन जनरल। सो अब आप ये एलिमेंट्स के जनरल फॉर्मूले को लिख लीजिए। नाउ इट इज गिवन दैट Aij इज इक्वल टू I प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2। सो अब आप A11, A12, A21, A22 को फाइंड कीजिए और फाइंड करने के बाद उसको सारे अपने प्लेसेस पे सारे एलिमेंट को पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग A11 को फाइंड करते हैं। A11 इसका मतलब ये हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि I की जगह भी 1 रखना है और J की जगह भी 1 रखना है, मीन्स 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। बहुत ही सिंपल है। I प्लस J का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 है, I की जगह पे, J की जगह पे भी 1 है, मीन्स I की जगह पे भी 1 रखना है और J की जगह पे भी 1 ही रखना है। क्लियर? सो मैंने I की जगह पे 1 रखा, J की जगह पे 1 रखा। सो सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर बाई 2 मीन्स 4/2 मीन्स 2। क्लियर? नाउ अब हम फाइंड करते हैं A12 एलिमेंट्स को। तो A12 एलिमेंट क्या होगा, मीन्स I की जगह पे क्या रखना है 1 और J की जगह क्या रखना है 2, मीन्स 1 + 2 की होल स्क्वायर बाई 2 मीन्स 3 की होल स्क्वायर बाई 2 मीन्स 9/2। क्लियर? नाउ
अब हम लोग A21 फाइंड करेंगे। A21 इज इक्वल टू, A21 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे I की जगह पे 2 रखना है और J की जगह 1 रखना है। सो क्या हो जाएगा 2 + 1 की होल स्क्वायर बाई 2। क्लियर, I की जगह 2, J की जगह 1 बाई 2। क्लियर, सो ये क्या हो जाएगा 3 की होल स्क्वायर बाई 2 मीन्स 9 बाई 2। क्लियर, एंड लास्टली A22 फाइंड कर लें। A22 क्या हो जाएगा, ये 2 + 2 की होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 की होल स्क्वायर बाई 2 मीन्स 16 बाई 2 मीन्स 8। अब आपको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल गई, बस A11, A12, A21, A22 एलिमेंट्स को उसकी जगह पुट कर दीजिए। हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 इज A इज इक्वल टू क्या होगा, A11 की जगह पे 2, A12 की जगह पे 9/2, A21 की जगह पे 9/2, A22 की जगह पे 8। सो ये आपको मैट्रिक्स मिल गई जिसकी ऑर्डर 2x2 की होगी इस जनरल फॉर्मूला से। क्लियर, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 की थर्ड पार्ट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे। सो मैंने ये सारी चीज़ों को छोड़ रखा है इसी तरह। सो हमें वही 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी है जिसके एलिमेंट्स के जनरल फॉर्मूले में यहाँ दिए हैं। सो सिंपल कि अगर एक मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर 2x2 के होंगे तो उसके पास 2 रो होंगे एंड 2 कॉलम्स होंगे। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक मैट्रिक्स लिखना है जनरल वे में जिसका ऑर्डर 2x2 का होगा। सो एक मैट्रिक्स लिखना है जनरल वे में जिसकी ऑर्डर 2x2 की होगी। तो यहाँ पे सबसे पहली एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। नाउ फिर वही बात लिखूंगा मैं, इट इज़ गिवन डैट, इस बात को लिख रहा हूँ, Aij इज इक्वल टू I + j 2j की होल स्क्वायर बाई 2। अब फिर से A11, A12, A21 और A22 एलिमेंट्स को फाइंड कीजिए और वो सारे को उसी पोजीशंस पे पुट कर दीजिए। सो सबसे पहले हम लोग A11 को फाइंड करते हैं। तो A11 क्या होगा भाई, A11 कहने का मतलब क्या हो गया कि I और J मीन्स यहाँ पे IJ है, यहाँ पे IJ है, मीन्स यहाँ पे 1 और 1 है तो I की जगह पे 1 रखना है और J की जगह भी अभी 1 रखना है। सो 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 1 की होल स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3 की होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। क्लियर, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं A12 मीन्स I की जगह क्या रखना है 1 रखना है और J की जगह क्या रखना है 2 रखना है। I की जगह 1, J की जगह 2। सो 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की होल स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2 × 2 = 4 + 1 5 की स्क्वायर बाई 2 मीन्स 25/2। क्लियर, नाउ अब क्या फाइंड करें A21। सो A21 मीन्स I की जगह क्या रखना है 2 रखना है, I की जगह 2 रखना है और J की जगह 1 रखना है। क्लियर, मीन्स 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 1 की होल स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2 + 2 4 की होल स्क्वायर बाई 2 मीन्स 16/2 मीन्स 8। क्लियर, नाउ लास्टली A22 मीन्स I की जगह 2 रखना है और J की जगह भी 2 रखना है। सो 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की होल स्क्वायर बाई 2 2 × 2 = 4 + 2 6 की होल स्क्वायर बाई 2 मीन्स 36/2 मीन्स 18। क्लियर, सो अब हम A11, A12, A21, A22 ये सारे एलिमेंट्स को उसके पार्टिकुलर पोजीशन पे पुट कर रहे हैं। तो हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 इज A इज इक्वल टू
क्या होगा यहाँ पे A11 की जगह 9/2, A12 की जगह पे 25/2, A21 की जगह पे 8 एंड लास्टली A22 की जगह पे 18. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 की टाइप की है. सो इसमें भी एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है. कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स. वहाँ पे 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स थी, यहाँ पे 3/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स गिवन है. मतलब ये 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स के एलिमेंट का एक जनरल फॉर्मूला दिया है. सो इसका भी सॉल्यूशंस करते हैं. A 3/4 matrix has 3 rows and 4 कॉलम्स. अगर एक मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर 3/4 के होंगे तो उसके 3 रो होंगे एंड 4 कॉलम्स होंगे. नाउ इन जनरल a 3/4 matrix is given by a 3 रो होने चाहिए, 3 रो होने चाहिए और 4 कॉलम्स होने चाहिए. सो सबसे पहले एलिमेंट कौन होंगे? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम. फोर्थ कॉलम तक ही जाएंगे, फिफ्थ कॉलम पे नहीं जा सकते. नेक्स्ट A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम. नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम. रो भी 3 तक ही जा सकते हैं, चौथे पे नहीं जा सकते. सो ये एक मैट्रिक्स हो गया 3/4 का इन जनरल. सो सिमिलरली अब हम इस बात को लिख लेते हैं. नाउ Aij इज इक्वल टू 1/2 माइनस मॉड के अंदर है ये -3i प्लस जे. ये चीज़ ये टर्म मॉड के अंदर लिखा है. तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए. सबसे पहले हम लोग A11 फाइंड करते हैं. ये सारे एलिमेंट को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे. फाइंड कर वो सारे एलिमेंट को उसी पोजीशन पे पुट कर देना है. सिंपल है. सो सबसे पहले A11 फाइंड किया जाए. सो मैं थोड़ा इधर से फाइंड करता हूँ. A11. सो A11 मीन्स i की जगह पे 1 रखना है और j की जगह पे भी 1 रखना है. सो क्या होगा? 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1. क्लियर? सो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 1 मीन्स -2 और ये मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2 मीन्स ये 1 हो गया. पहला एलिमेंट फाइंड कर लिया हमने. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं. A12 1/2 A12 मीन्स समझ रहे ना, i की जगह 1 रखना है और j की जगह 2 रखना है. मीन्स -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मीन्स ये क्या हो जाएगा? 1/2 मॉड -3 प्लस 2 मीन्स -1 मॉड के अंदर. क्लियर? ये क्या हो जाएगा भाई? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 मीन्स 1/2 ही होगा. क्लियर? नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं A13. नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है A13 मीन्स i की जगह 1 रखना है और j की जगह 3 रखना है. सो 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3. क्लियर? सो ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस 3 मीन्स 0. 1/2 मॉड के अंदर 0, आंसर 0. क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड करेंगे A14. A14 मीन्स i की जगह 1 j की जगह 4. -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मीन्स 1/2 -3 प्लस 4 क्या होगा? 1 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1/2. क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड करेंगे A21 मीन्स i की जगह 2 j की जगह 1 इस फॉर्मूला के अंदर. सो 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1. क्लियर? i की जगह 2 रख दिया, j की जगह 1 रख दिया. सो ये क्या हो जाएगा? 6 -6 प्लस 1 -5 1/2 मॉड के अंदर -5. ये -5 मॉड से बाहर निकलेगा +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2. क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं
A22, सो A22 I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, मीन्स 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, क्लियर। सो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/2 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, मॉड के अंदर माइनस 4 मीन्स 4/2 मीन्स 2, क्लियर। सो नेक्स्ट फाइंड करते हैं A23। अब समझ ही रहेंगे अब क्या करना है, I की जगह 2, J की जगह 3, मीन्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 1/2 मॉड माइनस 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा भाई -3, और यहाँ पे -4 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 3/2, क्लियर। नेक्स्ट A24 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मीन्स 1/2 मॉड के अंदर -2 इज इक्वल टू 2/2 मीन्स 1, क्लियर है। सो नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं A31, सो I की जगह 3, J की जगह 1, 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मीन्स 1/2 माइनस 8, ब्रैकेट के बाहर मॉड के बाहर निकलेगा, सो ये 8 हो जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट A32 1/2 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉड में क्या हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 7/2, क्लियर। नाउ नेक्स्ट A33 I की जगह भी 3 और J की जगह भी 3, -3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3, क्लियर। 9 -9 प्लस 3 क्या होगा भाई -6, 1/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 3, क्लियर। नाउ लास्ट वन इज A34, तो A34 क्या हो जाएगा भाई, I की जगह 3 और J की जगह 4, -3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मीन्स ये क्या हो जाएगा 1/2 -9 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा आपका -5, ये क्या हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5/2, क्लियर। अब ये सारी वैल्यू A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A22 A24 A31 A32 A33 A34 ये सारे एलिमेंट्स को उसकी पोजीशन पे आप सेट कर दीजिए। सो हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, आप ये बात लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, स्पेस कम है, सो मैं सीधा मैट्रिक्स ही लिख देता हूँ आपका लास्ट आंसर। सो सबसे पहला एलिमेंट A11 क्या है भाई 1, नेक्स्ट A12 1/2, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1/2, फिर ये A21 की जगह कौन है 5/2, फिर ये A22 की जगह कौन है 2, A23 की जगह 3/2, फिर 3/2 A22 की जगह फिर 1, फिर 3 A31 कौन सा है भाई 4, फिर नेक्स्ट 7/2, नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 5/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, क्लियर है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे दो और इक्वेशंस हैं, सेकंड नंबर मैंने इंट्रोडक्शन में ही करा दिया था और थर्ड नंबर मैं इसके बाद कराऊंगा। यहाँ पे दो मैट्रिसेस दिए हैं जो कि इक्वल हैं और यहाँ पे x, y एंड z की वैल्यू हमें फाइंड किया है। सो हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताया था कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं, इसके लिए दो कंडीशंस थे। पहले कंडीशंस ये थे कि दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तो वो दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल होगी, ओके। एंड सेकंड कंडीशंस क्या थी, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये दो कंडीशंस थी। अगर इस तीन सेंटेंस में से कोई भी दो सेंटेंस अगर सेट करता है
तो थर्ड सेंटेंस ऑटोमेटिकली, वो थर्ड कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हेयर बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं एंड दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, और दोनों के ऑर्डर भी सेम है। देखिए यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और दोनों के ऑर्डर सेम है। दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, दिए हुए इक्वल का साइन है, और उनके ऑर्डर भी सेम है। सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो यहाँ पे सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं तो भाई सीधा लिखिए x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। सो दिस इज योर आंसर। सो कल मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन, सो उस टाइम 6 क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट मिस कर गया था। मैं जब सॉल्यूशंस कराता हूँ ना तो कुछ सिमिलर टाइप से क्वेश्चंस को क्यूट कर देता हूँ। उस क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। और हम इंस्टीट्यूट वाले या फिर स्कूल वाले या फिर होम ट्यूटर आपको सिर्फ एक गाइडलाइन देते हैं, एक पाथ दिखाते हैं, उसमें चलना आपका काम है। जिस दिन आपको सेल्फ स्टडी का हैबिचुएटेड हो जाएंगे आप सेल्फ स्टडी के, उस दिन ये स्टडी की पढ़ाई बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपको। एक बार ट्राई करके देखें, और जो करते होंगे उनको तो पता ही होगा सारी बातें। सो करते हैं क्वेश्चंस, और जब भी आप सॉल्यूशंस देखें किसी भी एक्सरसाइज का तो उसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें, तो उससे आपको समझने में काफ़ी इजी वे में समझ में आया, काफ़ी आसानी होगी आपको समझने में। सो स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि दो मैट्रिसेस दिया है और दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, और बताना है आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बेस पे है। सो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसे भी सॉल्व कर देते हैं। सो यहाँ पे सॉल्यूशंस में यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस इक्वल है और दोनों के ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर क्या है भाई इसके ऑर्डर 3/1 के हैं, 3 रो है और एक कॉलम है। इसके भी ऑर्डर 3/1 के हैं। सो जब भी किसी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा और दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो मैं सॉल्यूशंस का स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप इसके स्टेटमेंट इसके पहले वाले पार्ट से आप लिख लें कि हियर बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल एंड दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। सो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, ये a11 बराबर हो जाएगा मतलब x प्लस वाई प्लस z, इसके इक्वल हो जाएगा 9 के इक्वल हो जाएगा। और ये कौन सा एलिमेंट है, a21, ये इसके इक्वल हो जाएगा। a21 मींस x प्लस z इज इक्वल टू 5। ये कौन सा एलिमेंट है, a31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो a31 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। तो y प्लस z इज इक्वल टू 7। ये तीन इक्वेशंस मिले। देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन तो चाहिए ही होगा ना हमें वैल्यू निकालने के लिए x y z की। सो ये 3 इक्वेशंस में आपके पास, अब ये 3 इक्वेशंस को सॉल्व करें और x y z की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जिससे कि y की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए x प्लस z की जगह पे, यहाँ देखिए x प्लस z इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे x प्लस z की जगह पे अगर हम 5 पुट करें तो y की वैल्यू मिलेगी बहुत आसानी से। So from equation 1 and 2, we get x plus z का वैल्यू वहाँ पे पुट करूँगा तो 5 plus y is equal to 9। So y is equal to क्या हो जाएगा, 9 minus 5, और y is equal to 9 minus 5 क्या होगा, 4। So y की वैल्यू निकल गई। अब क्या किया जाए आगे, अगर मैं y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दूं तो z की वैल्यू निकल रही है, देख लीजिए। सो पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3।
सो यहाँ थर्ड में पुट कर रहा हूँ मैं y की वैल्यू 4 आई है, तो 4 प्लस z इज इक्वल टू 7. सो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, क्लियर. सो z इज इक्वल टू 3. ये z की वैल्यू भी आपके पास आ गई, मीन्स y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई, अब x की वैल्यू निकालनी. तो इक्वेशन नंबर 1 में y और z की वैल्यू पुट करें, आपको x की वैल्यू निकल जाएगी. पुट y इज इक्वल टू 4 and z is equal to 3 in equation number first. So y की वैल्यू हो गई x की जगह पे x ही है क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमने. तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, z की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू 9. सो x इज इक्वल टू 7 प्लस x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, ये 7 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -1 होगा. सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, आपको x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, z की भी वैल्यू निकल गई. सो हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3. दिस इज योर आंसर. क्लियर. सो अगर आप ये x और ये y और ये z की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो आपको क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल इक्वल मिलेंगे. देखेंगे कैसे, यहाँ पे x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 4 आई है और प्लस z की वैल्यू 3 आई है. आप प्लस करें, 2 प्लस 4 प्लस 3 मीन्स 9, तो यहाँ पे 9 है ना. उसी तरह से x प्लस z है यहाँ पे, तो आप x की वैल्यू और z की वैल्यू पुट करें. x की वैल्यू 2 आई थी एंड z की वैल्यू 3 आई थी, तो 2 प्लस 3 5. देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल ही इक्वल है. y प्लस z, तो y की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी, प्लस z की वैल्यू 3 आई थी, 4 प्लस 3 देखिए 7 बिल्कुल. सो आपको समझ में आया सारी बातें. सो नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन दिस. यहाँ पे आपको a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशंस में. सो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 से एकदम सिमिलर है. यहाँ पे भी ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और दोनों के ऑर्डर सेम है, और ऑर्डर क्या है, 2/2 की. सो इसके सॉल्यूशंस, और मैं इसमें स्टेटमेंट थोड़ा नहीं लिखूंगा, आप स्टेटमेंट थोड़ा 6 नंबर क्वेश्चन से हेल्प ले लें. सो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और दोनों के ऑर्डर सेम है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. सो इससे मैं इस बात को लिख सकता हूँ कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 2a माइनस प्लस c इज इक्वल टू 5. लास्टली 3c प्लस d इज इक्वल टू 13. आप इसे इक्वेशन 1 मान लें, इसे इक्वेशन 2 मान लें, इक्वेशन 3 मान लें और इसे इक्वेशन 4 मान लें. और ये 4 इक्वेशंस को सॉल्व कर आप a b c d की वैल्यू निकालें. सो मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ या फिर इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो a की वैल्यू निकल जाएगी. सिंपल. देखिए कैसे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 वी गेट 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, a माइनस b इज इक्वल टू -1. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज कर लेंगे. सो 20 से तो b कैंसिल हो गया, a की वैल्यू निकल गई. यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस होगा, सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. क्लियर. सो a की वैल्यू तो निकल गई, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1. और अब ये a की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो b की वैल्यू निकल जाएगी. अगर आप a की वैल्यू अगर आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें c की वैल्यू निकल जाएगी, और ये c की वैल्यू अगर आप फोर्थ में पुट कर देंगे तो d की वैल्यू निकल जाएगी. सो पुट a इज इक्वल टू 1 इन 1 वी गेट 1 माइनस b इज इक्वल टू 1. सो b इज इक्वल टू 1 प्लस 1, सो b इज इक्वल टू 2. b की वैल्यू भी निकल गई. अब ये a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें. पुट a इज इक्वल टू 1 इन 3 वी गेट a. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस c इज इक्वल टू 5. सो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, सो c की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई. क्लियर है, बहुत ईजी है. लास्टली आप c की वैल्यू 4 में पुट कर दीजिए. तो पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4. तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस d इज इक्वल टू 13 मीन्स 9 प्लस d इज इक्वल टू 13 मीन्स d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 मीन्स d इज इक्वल टू 4. सो आपको a b c d की वैल्यू निकल गई. हेंस लास्ट लिख लीजिएगा, a इज इक्वल टू 1,
B is equal to 2, C is equal to 3 and D is equal to 4. This is your answer. Question number 8. A matrix of order m by n is the square matrix. इस आपको 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे. m is smaller than n, m is greater than n, m is equal to n, none of these. बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है इफ़ m अगर छोटा हो जाए n से. इफ़ m इज स्मॉलर देन n देन इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. मैंने आपको बताया ये बात को. और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोला जा सकता है इसे. उसी तरह से m इज ग्रेटर देन n, ये क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स है, इसे भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जा सकता है. m इज इक्वल टू n, दिस इज आवर करेक्ट आंसर. क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होना चाहिए. सो ये 3.1 काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है. सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. ये भी काफ़ी आसान है. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे ये क्वेश्चन है. बोल रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स वाई, कुछ वैल्यू दी है आपको एक्स और वाई के यहाँ पे. मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल. और ये कौन से एक्स वाई के वैल्यू हैं जो ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दे. तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे देखिए यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे या फिर कंपेरेबल हो जाएंगे. सो मैं लिख सकता हूँ कि 3x + 7 इज इक्वल टू 0, 3x + 7 इज इक्वल टू 0. और यहाँ से x की वैल्यू को भी निकाला जा सकता है. 3x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू -7/3. ये हो गई x की वैल्यू. नाउ इसी तरह से आप y + 1 इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं. सो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7 ही आ जाएगी. क्लियर है. नाउ y इज इक्वल टू y - 2 इज इक्वल टू 5. यहाँ से यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी आपको 7. 2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 7 होगा. लास्टली 2 - 3x इज इक्वल टू 4. सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3x इज इक्वल टू 4 प्लस -2. सो -3x इज इक्वल टू 2. सो x इज इक्वल टू -2/3. सो यहाँ पे 2x की वैल्यू आई है, 2y की वैल्यू आई है. सो ये x की वैल्यू 2 डिफरेंट आ गई है जो कि ये इम्पॉसिबल है. सो हमारा जो आंसर होगा वो B होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड. बट ये क्यों भाई, देखिए अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. और अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो आंसर 0 आना चाहिए. यहाँ पे भी आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं. देखिए अगर आप -7/3 पुट करें तो हो सकता है 0 आ जाए, तो -2/3 पे 0 हो सकता है नहीं आए, या आ भी सकता है. चेक कर लेते हैं इस बात को. देखिए 3x + 7 इज इक्वल टू 0. सो 0 लाना है मुझे, मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ. तो मैं यहाँ पे पहले -7/3 पुट कर रहा हूँ. -7/3 + 7. सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -7, ये 0 आ गया. चलिए ये सही है बिल्कुल. सो इसी इक्वेशन में अगर 3x + 7 इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं ये x की वैल्यू पुट कर दूँ तो 3 × -2/3 + 7, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया आंसर आपका 5. -2 + 7 5. कि दोनों को दोनों आंसर क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है. देखिए यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 0 है. ये तो सेटिस्फाई कर दिया ये वैल्यू इस वाले में, बट ये वाली x की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा. उसी तरह से आप यहाँ भी जब x की वैल्यू पुट करेंगे हो सकता है ये रखने से 4 आ जाए, वो रखने से 4 ना आए. इसलिए ये इम्पॉसिबल है फाइंड करना इसमें x और y की वैल्यू, जिससे कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाए. सो क्लियर है सबको. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ एंट्री 0 and 1 एंड आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कौन से करेक्ट हैं. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पॉसिबल मैट्रिसेस, यहाँ पे अब बात है कि इसमें पूछ रहा है आपको कि पॉसिबल मैट्रिसेस कितने मैट्रिसेस आप बना सकते हैं जिसके ऑर्डर 3/3 के होने चाहिए. और उस मैट्रिसेस में जितने भी एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे टोटल, क्योंकि 3/3 के ये मैट्रिक्स है, तो 9 एलिमेंट या तो 0 हो या तो 1 हो. अगर आपने क्लास 7th के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा या थोड़ी भी याद होगी वो कॉन्सेप्ट, तो आपको ये इजी वे में समझ आएगा. ऐसे आप इसे देखें. सो ये एक समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए. ये एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट है, और ये 3/3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, 3/3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए. सो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सब या तो 0 हो या तो 1 हो.
सो देखते हैं एक कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जिनके ऑर्डर 3×3 के हैं और जिसके सारे एलिमेंट 0 या फिर 1 होने चाहिए। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले इट इज गिवन दैट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, सबसे पहले ये दिया हुआ है यहाँ पे कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के हैं, 3×3 के हैं। सो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। सो इट हैज़ 9 एलिमेंट्स एंड each elements must be 0 और 1। ये दिया हुआ है आपको, ये 3×3 के मैट्रिसेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो इसमें 9 एलिमेंट होंगे और बताया है कि इसमें जो एंट्री होने चाहिए मीन्स एलिमेंट जो होने चाहिए या तो 0 होने चाहिए या फिर 1 होने चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? सो नाउ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं, कैन बी फिल, नाउ ईच एलिमेंट कैन बी फिल इन 2 वेज। 2 ही तरीके से यहाँ पे भरा जा सकता है, या तो यहाँ पे 0 रखें या तो 1 रखें। तो कितने तरीके भरने के यहाँ पे, 2 तरीके। यहाँ पे भी या तो 0 या तो 1, यहाँ पे भी 2 वेज हैं आपके पास, यहाँ पे भी 2, सब में 2 ही वेज हैं आपको एलिमेंट को पुट करने के। सो ईच एलिमेंट कैन बी फिल इन 2 वेज। सो यहाँ पे लास्टली देयरफॉर बाय यूजिंग क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। याद है कुछ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वी हैव द रिक्वायर्ड क्या रिक्वायर्ड है भाई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। सो क्या होगा ये, याद कीजिए थोड़ा, 2⁴9। सो दिस इज मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 वेज, सब में 2 वेज। तो कितना बार मल्टीप्लाई हो गए, 9 टाइम्स। ये कितना हो जाएंगे, 5/512। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर?